कहीं आप भी गंदी बदबूदार सांसों से परेशान तो नहीं है, बैड ब्रेथ? क्योंकि ये ना सिर्फ सोशल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये आपकी इंटरनल हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है कई बार। तो इसके पीछे क्या रीजंस हैं और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो आज वो सारी बातें मैं बताऊंगी आपको। तो पहले हम जान लेते हैं कि ये होता क्यों है हमें। पहला रीजन हो सकता है आपका ओरल हाइजीन। आप के दांतों के बीच में खाना फंसा होने के कारण जो फूड पार्टिकल्स हैं वो फंसे रह जाते हैं, और आपने अच्छे से ब्रश नहीं किया, या शाम को ब्रश नहीं किया, फिर सुबह अच्छे से किया नहीं, तो उसकी वजह से हो सकता है वो फूड पार्टिकल्स के कारण। दूसरा हो सकता है आपने सही तरीके से अपने टंग को स्क्रैप नहीं किया, ब्रश करते करते पता चला टंग साफ करना भूल गए। ठीक है, एक ही रीजन हो सकता है। एंड तीसरा रीजन हो सकता है ड्राई माउथ, क्योंकि सलाइवा जो है ना हमारा, वो हमारी जो बैक्टीरिया पनपने नहीं देता है, वो धीरे धीरे वो चले जाते हैं। ऐसे क्या होता है, ड्राई माउथ है तो टंग पे हमारे बैक्टीरिया पनपने का बहुत ज़्यादा मौका मिल जाता है उनको, तो इसीलिए सलाइवा सिक्रेट ना होने के कारण ऐसा होता है। अगर आपका ड्राई माउथ है, आप डिहाइड्रेटेड हैं, आप पानी सही तरीके से नहीं पीते हैं, तो जिसके कारण भी ये हो सकता है। और एक कारण हो सकता है कि आपके पेट की खराबी, आपको GERD है, उल्टी डकारे, खट्टी डकारे, ऊपर की तरफ खाना फेंक रहा है ऑल द टाइम, आपको एसिडिटी, गैस या फिर ब्लोटिंग बनी रहती है, आपका डाइजेशन ठीक नहीं रहता है, तो उसकी वजह से एक ये रीजन है, ये हो सकता है। और एक हो सकता है आपको टॉन्सिल्स या फिर आपको थ्रोट इन्फेक्शन है, साइनस है या फिर थ्रोट इन्फेक्शन है, तो जिसके कारण भी आपको ये गंदी बदबूदार सांसें आ सकती हैं अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो। और इसके लिए हम करें क्या? नेचुरोपैथी में हम बताते हैं कि आप इसके लिए ऑयल पुलिंग कर सकते हैं, सबसे बेहतर तरीका है। और भी बहुत सारे छोटे छोटे हैं, वो आप कर सकते हो। ऑयल पुलिंग में आपको क्या करना है, सुबह उठते के साथ आपको ब्रश करने के बाद आपको क्या करना है, आप घी भी ले सकते हो, आप मस्टर्ड ऑयल ले सकते हो, और आप नारियल तेल भी ले सकते हो। आपको ले लेना है मुंह में, जैसे हम पानी लेके कुल्ला करते हैं ना, वैसे मुंह में भर लेना है उसको, और उससे आपको गार्गल करना है 5 मिनट तक। आपको अप एंड डाउन पूरे मुंह में आपको उसको अच्छे से गार्गल करना है, और फिर उसको स्पिट आउट कर देना है, थूक देना है। तो जिससे क्या होगा, धीरे धीरे करके आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगी। अगर आपके दांतों में दर्द रहता है, आपकी टंग साफ नहीं रहती है, बदबूदार सांसें आती है, तो ये सारी चीज़ों में आपको ये काम करेगा। और कुछ कुछ बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं जो हमें अपने डेली रूटीन में ध्यान देनी चाहिए। जैसे एक तो आप 2 बार ब्रश कर सकते हैं, सुबह ब्रश करते हैं, आप शाम को भी खाने के बाद ब्रश करिए। अगर आपके दांतों में गैप्स हैं या वैसे भी खाना फंस जाता है, तो अगर बदबू आती है तो आप 2 बार ब्रश कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, आप अपनी टंग को अच्छे से क्लीन करके सोइए, टंग को प्रॉपरली जो है स्क्रैप करके सोइए, क्योंकि उसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये करिए। एंड आपको गैस एसिडिटी ना हो, तो उसके लिए आप थोड़ा सा अपने जो है फाइबर रिच फूड सोर्सेज लीजिए, और सीरियल्स, ग्रेन्स वाले फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, जिससे कि आपका पेट लगातार, बावल आपका फ्री होता रहे, तो आपको गैस, एसिडिटी, ये सारी चीज़ें ना हो, तो आपको वो उस प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम कर सकते हैं कि कुछ घर के जो हमारे घरेलू नुस्खे हैं, हमारे किचन में मौजूद होती हैं, वो चीज़ें बहुत ईजी हैं, वो नेचुरल माउथ फ्रेशनर के रूप में यूज़ कर सकते हैं आप। जैसे खाने के बाद आप मिश्री और सौंफ खा सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। हमारा डाइजेशन खराब नहीं होगा तो हमें एसिडिटी, ब्लोटिंग या फिर गैस वगैरह नहीं होगी, तो बदबूदार सांसें, खट्टी डकार, उल्टी डकार से हम बचे रहेंगे, हमारा डाइजेशन अच्छा होगा तो। एंड दूसरा, हम लौंग खा सकते हैं, अपने दांत के नीचे मुंह में रख सकते हैं, क्योंकि उसमें होती है एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी, तो हमारे टंग पे वो बैक्टीरिया को पनपने नहीं देगा। तीसरा क्या होता है तीसरा होता है इलायची। हरी इलायची जो होती है उसको हम खा सकते हैं, वो नेचुरल डिओड्रेंट की तरह काम करती है, माउथ डिओड्रेंट, जिससे कि आपके माउथ की जो बदबू है वो नहीं आएगी। और ऑयल पुलिंग मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये सारी चीज़ें करते रहिए, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और अगर इसके बावजूद भी आपके मुंह से बदबू आती है, तो फिर ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। आपको लिवर, किडनी या फिर डायबिटीज़, आपको ये तीनों में से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आप तुरंत डॉक्टर से जाकर के कंसल्ट करें, अदरवाइज आपको और सीरियस प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जो लोग भी परेशान हैं वो तुरंत इन चीज़ों को करके अपने माउथ के बदबू को दूर करें। एंड अगर वो सीरियस प्रॉब्लम है, उनको डायबिटीज़, लिवर या किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दो, फॉलो कर दो और लाइक कर दो, ताकि मैं आपको और चीज़ें बता पाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।